हज़रत मसीह की पैदाइश हुई 25 दिसंबर को। सन उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद जनवरी आई तो पहला साल शुरू हो गया। अगर जनवरी से पहला साल शुरू हुआ है तो ये 6 दिन जो है ये पिछले साल में थे, लिहाजा कहा जाएगा कि एक कबल मसीह हज़रत मसीह की पैदाइश हुई। ये आखिरी इस्राएली नबी और रसूल थे। सन 33 ईस्वी में जबकि हज़रत मसीह पर 33 बरस थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, लेकिन यहूदियों ने अपने ख्याल के मुताबिक उनको सूली पर चढ़ा दिया। उनकी मौत वाक़ हो गई। अगरचा उसके बाद ये इख्तिलाफ है, उनमें यहूदी कहते हैं वो सूली पर चढ़ गया, ख़त्म हुआ, मर गया। ईसाई कहते हैं नहीं, इंतकाल हुआ है मसीह का, लेकिन फिर वो दोबारा ज़िंदा हो गए। उनकी लाश एक गार में रख दी गई थी, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा किया और फिर दोबारा उनको आसमान पर उठा लिया। उनका मतलब यह है कि सूली पर चढ़े, फिर मौत आई, फिर दोबारा जिंदा हुए, उसके बाद वहीं से आसमान पर जिंदा उठा लिया उन्हें। ये तो हकीकत है कि हज़रत मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए। फर्क क्या है? वो समझते हैं सूली पर चढ़े, फिर मरे, फिर जिंदा हुए, फिर आसमान पर जिंदा उठा लिए गए। हम समझते हैं कि ना उन्हें सलीब दे सके और ना उन्हें कत्ल कर सके, अल्लाह ने उठा लिया उन्हें। फिर हमारा और ईसाइयों का एक और इत्तेफाक है, हज़रत मसीह दोबारा आएंगे। ये ईसाइयों का भी अकीदा है और हमारा भी। उस वक्त ये अज़ाब अकबर के मुस्तहिक हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी मुद्दत दराज की, लेकिन उन पर दुनियावी अज़ाब का एक कोड़ा जो है अल्लाह की तरफ से उसी वक्त बरसा, गैर दुनिया में रहते हुए ख़त्म नहीं किया। सन 70 में यहूदियों ने बगावत की रूमियों के ख़िलाफ़। रूमी ने जो हमला किया उसमें 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए गए और हैकल गिरा दिया। वो हैकल पहले भी गिरा था। पहले 14,000 साल के दौरान में भी बनु गैर नज़र ने गिराया था, फिर उसके 150 साल बाद दोबारा बना लिया था। ये इसलिए वो उसे सेकंड टेम्पल कहते हैं। पहला टेम्पल जो हज़रत सुलेमान ने बनाया था, नबू गैर नज़र ने गिरा दिया। 587 कबल मसीह में फिर दोबारा उन्होंने 150 साल के बाद बना लिया। इसमें यह हुआ सन 70 में वो गिरा दिया गया, वो आज तक गिरा पड़ा है। नंबर 2, ये कह दिया गया कि यहूदियों इस अर्ज़े फ़लस्तीन से निकल जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। लिहाजा जिसका जहाँ सिंगे समाया वो चला गया। यूरोप चले गए, अरब में आ गए, एशिया में आ गए। यतीम कबीले बनु कैद, बनु नज़ीर, बनु कुरैदा, ये वहाँ से आकर मदीने में आबाद हो गए। जिसका जहाँ सिंह समाया वहाँ वो बस गया। अफ्रीका में, हिंदुस्तान में चले गए। हमारा दौर है इंतशार, जबकि हमें हमारी असल सरजमीन जो है वो फ़लस्तीन है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मसलक है। ये असल हमारी जागीर है, लेकिन यहाँ से निकाल दिए गए। सन 70 ईस्वी में और वहाँ से लेकर सन 1917 तक इनका डायस्पोरा जारी रहा। ये दौर इंतशार है। इस दौर इंतशार के अंदर हिस्से हैं। इस दौर इंतशार का पहला जो हिस्सा है वो तकरीबन 300 बरस रूमी हुक्मरान थे। वो यहूदियों के भी दुश्मन थे और ईसाइयों के भी दुश्मन थे। ईसाई और यहूदी एक दूसरे के भी दुश्मन थे, लेकिन रूमी समझते थे ईसाई यहूदियों के ही एक फ़िरके में से हैं। लिहाजा रूमी जो है रोमन्स, वो इन दोनों को सताते थे, मारते थे और ये आपस में लड़ते थे। 300 बरस तक की तारीख सन 300 ईस्वी में एक मुआवजा हो गया। पूरी तारीख सल्तनत ईसाई हो गई। अब ईसाइयों के ऐश हो गए और यहूदियों पर मार पड़नी शुरू हो गई। यहूदी का नाम गाली बन गया। कुरान कहता है हमने उन दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी, और जब ये पूरी सल्तनत ईसाई हो गई तो काफियत तंग हो गया यहूदियों का। 1571 ईस्वी में हुजूर की पैदाइश हुई। विलादत बासादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 में आप पर वही का आगाज़ हुआ, लेकिन हुजूर के साथ उनका मामला क्या रहा? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही थे तो यहूदियों ने हुजूर के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। हिजरत फरमा कर जब हुजूर तशरीफ़ ले आए तो हुजूर ने मदीने में आते ही यहूदियों के साथ एक बात तय कर ली कि अगर मक्का वाले हम पर हमला करेंगे तो हम मिलजुल कर एक कौम की हैसियत से मुकाबला करेंगे। ये मिसाक मदीना कहता था, जिसके बहुत गलत मायने बनाए जा रहे हैं। फिर हुआ ये, जो लोगों ने अहद किए थे ये उनसे फिर गए। अंदर ही अंदर साजिशें करने लगे, हुजूर के साथ बदतरीन दुश्मनी करने लगे। कुरैश को दावत देते थे कि आओ मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को ख़त्म करते हैं। मुसलसल जंग की आग भड़काते, लेकिन जब वो आते तो ये दब जाते, उनकी हिम्मत नहीं होती थी। कुरान मजीद में आता है कि जब भी ये लोग जंग की आग भड़काते थे अल्लाह ताला उसे बुझा देते थे।
لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں تو ہوئیں، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی تھی، یہ ساری اصل شرارتیں تھیں۔ پھر اس کے نتیجے میں حضور نے تینوں قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کو نکالا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے۔ یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو حضور کے زمانے میں ان لوگوں کی ساری دشمنی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اہل ایمان کی دشمنی میں شدید تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ مشرکین بھی بعد میں ہیں، پہلے یہودی ہیں۔ اب حضور کے بعد کیا ہوا یہ سنیں۔ یہ تاریخ کا دوسرا دور تھا۔